रम वम मम घम सम तम पम वम वम मम मम घम घम सम सम तम तम पम पम झम झम क्षीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमो रति भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम क्षीं क्षीं घम स छम वम र य स क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षूं क्षौं छ द्राम द्रीं द्रावै द्रवै नमो रते भगवते श्रीमते ठठ श्री ब्रह्मचारी रानी दीदी पराग जैन शैलेंद्र जैन सपरिवारस्य वाशिम निवासी राजा जैन श्रुत जैन सपरिवारस्य जबलपुर निवासी रविकांत जैन रविका बेन जयेंद्र कुमार दोषी पार्थ हर्ष उन्नति अनंता अंश मंच तप ईडर निवासी गुजरात ब्रह्मचर्य रानी दीदी ब्रह्म ये हो गया दो सुधीर शास्त्री बारामती निवासी ओम प्रकाश जैन श्री सचिन जैन मिलिंद जैन नरेंद्र कुमार जैन परिवार कोले परिवारस्य श्रीमती साधना सुरेंद्र जैन मुंगावली इनके स्वास्थ्य हेतु श्री देशना कल्पेश राउत रुधांशी वैभव संगई मित्राली समीर ढोले सराली वृषभ जैन वृषभ संतोष जैन नागपुर डालबी सीमा सम्यक स्वस्ति आयुषी रीनाबी बड़जाती परिवार मानिकचंद जी सुरेंद्र कुमार जी अमित कुमार जी प्रवीण कुमार जी लोकांतिक अक्षय कोमल राखी अनिता मिताली गंगवाल परिवार से समस्त शांति धराकर्ता परिवार से तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांति कल्याणमस्तु स्वाहा। जो व्यवहार से बाहर ठहरे हुए हैं या बाहरी व्यवहार में लगे हुए हैं, वे आत्मा के ध्यान से लवलीन मुनि के आत्म ध्यान के द्वारा कोई अपूर्व आनंद उत्पन्न नहीं कर पाते। सत्संगति में बैठने के बाद भी उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए व्यवहार के चलते चलते साधु भी जब कभी किसी लौकिक व्यवहार में लोक ख्याति में उलझ जाते हैं तो वे भी अपनी आत्मा में लीन होने से वंचित हो जाते हैं और उन्हें भी वह अपना अपूर्व आनंद प्राप्त नहीं होता है। जो सत्संगति में तो जाते हैं, संतों की संगति में तो जाते हैं, परंतु अपनी बाहरी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं पाते हैं। वो अपने अंदर की कुंठाएं, वो अपने अंदर के आग्रह को लेकर के ही चलते हैं। जो अपने आग्रह से जुड़े रहते हैं, अपने आग्रह को छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे आग्रह को छोड़ने के कारण दुराग्रह, मिथ्या आग्रह या यूं कहना चाहिए अपनी अज्ञानता को ही श्रेष्ठ मान करके संतों की संगति में बैठ जाते हैं, परंतु संतों की संगति में बैठने के बाद भी वे किसी प्रकार का कोई अच्छा सा कार्य नहीं कर पाते। इसलिए हमें यह बात समझ लेना चाहिए, यदि संतों के साथ बैठ करके, उनकी संगति में बैठ करके परमानंद की प्राप्ति करना है, अपने आत्मा के आनंद की प्राप्ति करना है, तो हमें सबसे पहले यह बात तय कर लेना चाहिए कि हम संतों के साथ बैठ करके वह काम करेंगे जो काम किसी भी व्यक्ति ने कभी नहीं किया हो। अथवा हम ये कह सकते हैं कि संतों के साथ बैठकर संतत्व आना चाहिए। अपना दुराग्रह, अपनी मिथ्या मान्यताएं, अपने अज्ञान को हम एक ताक में रख देना चाहिए। इस गंदगी को बाहर निकाल करके जब आप बैठेंगे तभी आपके अंदर स्वच्छता आएगी, अन्यथा स्वच्छता नहीं आ सकती है। तो गंदगी को निकालने के लिए संतों की संगति की जाती है और संतों की संगति में बैठ करके परमानंद की प्राप्ति होती है। यह बात आचार्यों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संतों की संगति में ना बैठ करके
या बैठते भी हैं तो अपनी बात को लेकर के बैठते हैं, अपने पंथ, अपनी जाति, अपने संप्रदाय और अपनी दुराग्रह, इन दुराग्रहों को, पंथवाद के दुराग्रह को, संतवाद के दुराग्रह को, संघवाद के दुराग्रह को हमें छोड़ करके एक घाट पर आना पड़ेगा। वह घाट है हमारा तीर्थ। उस तीर्थ की ओर हमें जाना पड़ेगा जिस तीर्थ की हम वंदना करना चाहते हैं, जिस तीर्थ पर आकर के हम बैठना चाहते हैं, जिस तीर्थ पर आकर के हम अपनी आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं। वह तीर्थ अगर कोई होता है तो कोई भी तीर्थ हो।